जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है हमारे 10 मिनट शो में। दोस्तों आपको बता दें, आज हम देखेंगे विशेषण के बारे में। पूरा विशेषण 10 मिनट में दोस्तों समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा और लंबा हो जाए, ठीक है। और दोस्तों इतना टिपिकल टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आनंदित तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उसको पहले बता दें कि अगर और भी चीज़ें को आप 10 मिनट शो देखना है तो दोस्तों ये हमने प्ले लिस्ट बना दी है, और आपके स्टैटिक जी के दोस्तों पूरी प्ले लिस्ट हमने तैयार कर दी है, जा करके देख लीजिएगा। और दोस्तों हमारा ये स्टैटिक जी के दोस्तों ई बुक है, मात्र 50 रुपये में PDF स्वरूप आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? तो दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर वहाँ परचेस कर सकते हो दोस्तों। वहाँ पे और आपको हिंदी की मिल जाएगी, जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसकी भी 50 रुपये मिल जाएगी। हिंदी साहित्य मिल जाएगी, और दोस्तों हिंदी भाषा की 25 रुपये मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सअप पे ले, दोस्तों इस नंबर पर 50 रुपये पे करके हमसे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। जाइएगा प्ले लिस्ट में, देखिए हमारे ऐप पे जाएंगे दोस्तों, ऐसे दिखेगा स्टैटिक जीके का, ठीक है। और दोस्तों हमारा ये सफलता 2.0 बैच है, ठीक, जूनियर स्टूडेंट के लिए मात्र दोस्तों 399 में चाहते हैं आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों विशेषण क्या होता है तो आपको बता दें कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। देख दोनों की बतलाता है, ठीक है। जिसमें आपको कभी बार पूछता है, देखिए जिसकी विशेषता बतलाई जाती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? उसे विशेष बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों जिन विशेषण जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उसको विशेषण कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछे गए हैं। एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। जैसे दोस्तों हमने कहा कि दोस्तों दुष्ट बालक, देखिए यूपीएससी में ऐसे उदाहरण भी पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से क्या है ना, तो दुष्ट बालक। तो देखिए बालक क्या है? तो बालक आप कहेंगे भैया तो संज्ञा हमने पढ़ा था, ठीक है। और संज्ञा की विशेषता कैसी है कि दोस्तों बालक कैसा है? दुष्ट है। दुष्ट की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि ये दुष्ट क्या हो गया? ये दोस्तों इसकी विशेषता हो गई, यानी कि दुष्ट क्या होगा? विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है, विशेषण हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि यहां पर, ठीक है, विशेषण हो गया, ये दुष्ट क्या होगा? विशेषण। आपसे पूछेगा इसमें दोस्तों विशेष क्या है, तो आप देखिए दुष्ट क्या है? तो विशेषण है। तो दोस्तों आपको बता दें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा है तब भी दोस्तों वो विशेष होगा, और सर्वनाम है तब भी विशेष होगा। यानी यहाँ पे विशेष क्या होगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? बालक क्या होगा? विशेष होगा, क्योंकि ये संज्ञा है, ठीक है। हर संज्ञा और सर्वनाम दोस्तों जब इसकी विशेषता बताते हैं उसको संज्ञा सर्वनाम ना कहकर दोस्तों उसको हम विशेष कहते हैं, ठीक है। तो विशेष की विशेषता कौन बतला रहा है? दुष्ट, यानी कि विशेषण, ठीक है। आपसे पूछेगा पर्वतीय मैदान में कौन सा विशेषण है, ठीक है। इस तरीके से 11 आदमी दोस्तों, 11 खिलाड़ी देखिए यूपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगर पूछ ले 11 खिलाड़ी में विशेषण क्या है, तो 11 दोस्तों विशेषण होगा और खिलाड़ी का है विशेष होगा, क्योंकि खिलाड़ी का है संज्ञा शब्द है। 10 किलो आटा दोस्तों, 10 किलो क्या होगा? विशेषण, इसकी विशेषता है आटा कितना है? 10 किलो, ठीक है। पर्वतीय मैदान, मैदान क्या है दोस्तों? मैदान आपका संज्ञा होगा, और दोस्तों ये विशेष हो गया, और पर्वतीय का होगा विशेषण होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि विशेषण के प्रकार कितने? 4 प्रकार के होते हैं। यूपीएससी में कई बार पूछा गया, और आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022 में पूछा गया। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और आपका दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, तो 3 इससे देगा, एक कोई और दे देगा। आपसे पुरुषवाचक विशेषण कह देगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पहला है गुणवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक की खास बात क्या होती है, इसमें पदार्थ के, देखिए जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा आदि का बोध, उनके गुणों का बोध दोस्तों उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देख सकते हैं गुणवाचक के दोस्तों बहुत सारे भेद होते हैं, कोई इसके लिमिट नहीं। जैसे काल बोधक में दोस्तों, काल बोधक पूछ लेगा कि प्राचीन इमारत में प्राचीन क्या है दोस्तों, तो आप बताइए गुणवाचक ना, प्राचीन पूछा गया। कई बार ऐसे देगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषण है, तो प्राचीन, प्राचीन हो गया काल बोधक, मौसमी, और ये आगामी दोस्तों, ये देखिए आपके ये पुलिस में पूछे गए हैं पिछली बार, ठीक है। चलिए स्थान बोधक में, ठीक है, स्थान बोधक देखिए भारतीय हो गया है ना, किस स्थान से है, तीसरी है ना उजाड़, ये सब चीजें, ठीक है। अमूमन देखिए नहीं पूछे कौन सा भेद है, वो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक, तो गुणवाचक के देखिए जैसे नुकीला हो गया, ठीक है, नुकीला हो गया। आकार बोधक में रंग बोधक दोस्तों काला, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, ये सब क्या है? विशेषण है, यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक। उसके अलावा दोस्तों गुण बोधक विशेषण दोस्तों अच्छा, ध्यानी, है ना, दानी, न्यायी, कृपालु दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया। और शांत बहुत बार पूछा गया, दोस्तों शांत आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुणवाचक, गुण विशेषण में ना। चलिए उसके बाद स्थान बोधक में पूछ लेता है दोस्तों, स्थान से जैसे चीनी हो गया, मद्रासी, बंगाली, रूसी, भारतीय, और ना ये सब चीजें पूछा गया। स्पर्श बोधक दोस्तों कोमल हो गया, ठीक, किसी चीज को हम स्पर्श करते हैं तो कोमल हो जाता है दोस्तों, ठीक। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। पर्वतीय में कौन सा विशेषण आप बताइएगा? पर्वतीय क्या होता है? एक गुण ही तो है किसी चीज का, है ना। देखिए वीडियो पूछेगा मीठा अमरूद में मीठा क्या है? मीठा भी तो गुण है ना। सरीखा में क्या विशेषण है ना। यह चांदी खोटी है दोस्तों, विशेषण क्या होगा? तो पता है चांदी क्या है? विशेषता है, सॉरी विशेष है, और दोस्तों खोटी क्या है? विशेषण है ना। ऐसे देखिए आरोप पूछा गया। नीली साड़ी में विशेषण कौन सा? नीली साड़ी में विशेषण क्या होगा? वह विशेषण क्या होगा बताइए? विशेषण क्या है जो विशेषता बताता है? तो विशेषण क्या दोस्तों? नीली हो गया। साड़ी क्या है? विशेष हो गया, ठीक है, तो दोस्तों नीली हो जाएगा। सफेद कमीज में विशेषण क्या है दोस्तों? सफेद कमीज, कमीज कैसी है? सफेद है, सफेद कमीज की विशेषता क्या? सफेद है दोस्तों, सफेद का हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सच्चे लोग कभी नहीं आ रहा दोस्तों, इसमें सच्चे लोग क्या है?
सच्चे क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता है। ठीक है, ऐसी चीजें देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा संख्यावाचक। देखिए कहीं भी अगर संख्या चीजें मिले तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। जैसे 3 लड़के, चारों भाई, 10 गुना आदमी, है ना, चौतुर्थ वर्ग, नेता, हर एक नेता 4 कुर्सियां। दोस्तों ये देखिए ये आपके यूपीएससी में पूछेगा 2 गुना दूध। ठीक है, अब देखिए संख्यावाचक विशेषण कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको बता दें इनको मुख्यतः दोस्तों पहला एक निश्चित में बांटते हैं, अनिश्चित में। और दोस्तों निश्चित वाला हम देखते हैं, इनको हम दोस्तों 5 भागों में बांटते हैं: गणना बोधक, आवर्ती बोधक, क्रम बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। गणना बोधक में दोस्तों क्या होता है, तो देखिए गणना कैसे करते हैं हम देखते हैं। गणना किसी चीज कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो दोस्तों याद रखेंगे गणना कैसे करते हैं, अपने दिमाग सोचिए किसी चीज की गिनती कैसे करते हैं, 1 2 3 4 ना। तो गिनती वाली चीजें इसी में आएंगे। जैसे हमने कहा कि दोस्तों 4 बच्चे मैदान में खेले, देखिए मैदान में 4 बच्चे खेले, तो इसमें पूछे कौन सा विशेषण, आप बताइएगा गणना बोधक। अगर गणना बोधक नहीं संख्यावाचक, ठीक, अगर गणना बोधक नहीं है तो संख्यावाचक। ठीक है, याद रखेंगे ये भी चीजें नहीं आप गणना बोधक सोचे। ठीक है, देखिए इसमें 2 प्रकार के, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तो देखिए 10 बच्चे, है ना, 2 पुस्तकें, ये सब चीजें देखिएगा। ज्यादा हम शॉर्ट में इसको डिटेल में पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में भी हमने पढ़ाया हुआ। ठीक है, एक बच्चा स्कूल जा रहा दोस्तों, एक बच्चा क्या है, ये संख्या गणना बोधक हो गया, है ना। 25 रुपए दे दीजिए, ये भी क्या है, गणना है, 25 रुपए गिन लेंगे। अब इसी में दोस्तों एक अपूर्णांक बोधक होता है, जिसमें दोस्तों पूर्णांक रूप में ना लिख सकते, 2.5, 1.5, सवा, है ना, मतलब कि बटे के रूप में लिखते हैं वो वाले। जैसे कि मुझे आधी रोटी दो, आधी क्या है दोस्तों, आधा, ऐसे लिखेंगे ना, अपूर्णांक बोधक। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिया दोस्तों। उसके बाद आवृत्ति होता है। आवृत्ति में देखिए बढ़ना होता, दूना होना, तीगुना होना, चौगुना। देखिए जैसे कैसे रखेंगे, देखिए आधाता है, आवृत्ति में आधाता है, फिर पूरा हो गया, यानी कि जहां पे 1 का दुगुना हो जाए, दुगुना तिगुना हो जाए ना, तो समझिएगा इसमें दोस्तों गुना लगा शब्द मिलेगा दोस्तों, आवृत्ति बोधक होगा। जैसे आपसे कहा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे गए हैं कि दूध वाले ने दूध में 2 गुना पानी मिला, 2 गुना दोस्तों क्या हो गया, आवृत्ति हो गया। पढ़ाई कर, आवृत्ति कर रहा है ना दोस्तों, ये अब यूपीएससी में पूछा गया। 3 गुना उम्र है ना, सीता 100 गुनी समझदार है, 4 दुगुना मोटा है, चौथा तुमसे मोहन तुमसे 4 गुना काम करता, तो 4 गुना गुना आ गया, यानी कि कहाँ होगा, आवृत्ति बोधक। देखिए ऑप्शन में होगा कि मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपको दे दे गुणवाचक, आवर्ती बोधक, है ना, क्रम बोधक। तो दोस्तों आवर्ती बोधक देखा, आवर्त हो जाएगा। अगर आवर्ती बोधक नहीं तब क्या लगाएंगे, संख्यावाचक, क्योंकि संख्यावाचक का ही भेद है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों क्रम बोधक। क्रम में दोस्तों कैसे, वो क्रम कैसे लगते हैं आपको बता दें, क्रम से लगाते हैं। बोलेंगे पहला लड़का, देखिए मान ली एक पंक्ति दोस्तों क्रम से लगा दी, आप कभी स्कूल गए होंगे तो बोलेंगे ए 5वें वाले लड़के, 5वें नंबर के, आप सावधान हो जाओ, 6वां बालक बाहर आ जाए ना, तो इस तरह बोलते हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, इस तरह से गिनते हैं क्रम बोधक में, या फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी कहते हैं ना। तो याद रखिएगा, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की हर 5वीं लड़की शिक्षित है दोस्तों। देखिए 5वीं जैसे कैसा होगा, क्रम वाला, है ना, क्रम में पूछा जाता है ना। ये चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार, उससे देखिए यूपीएससी में पूछा गया। तो जहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह गिनती वाले आए, क्रम वाले आए, तो वो दोस्तों क्रम बोधक होगा। अगला है समुदाय बोधक। समुदाय में सबकी बात कर ली जाएगी, इसमें दोस्तों ओ की मात्रा लगा होगा ना, पहचाने कैसे कि ओ की मात्रा लगा होगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों ऐसे लगे होंगे। यूपी आरओ में पूछा गया, देखिए जैसे कल चारों भाई मेरे घर आना, देखिए समुदाय पूरे भाई को बुला रहे हैं। अब इसका मतलब समझेंगे आप, मान ले दोस्तों पूरे घर में 5 भाई हैं, तो बोलेंगे 5 भाई आना ना, और देखिए 4 भाई आना ना, तो देखिए चारों मतलब क्या, उसके 4 ही भाई थे, पूरे समुदाय को बुलाएगा। 5 बहनें मतलब केवल 5 ही बहन थी, 6 बहनें थी, है ना, तो 5 बहनों को बुलाएगा। देखिए ये क्या होगा दोस्तों, आपका समुदाय बोधक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रत्येक बोधक में होता है, सबको ले लेते हैं, जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक करके, जैसे प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में होशियार, यानी प्रत्येक की बात कर ली। हर एक नेता भ्रष्ट, यानी प्रत्येक को, सबको शामिल कर लिया, एक एक करके सबको पकड़ा गया ना, तो ये संख्यावाचक हो गया। अब दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, एक निश्चित हमने बताया, ठीक, संख्यावाचक हमने 2 मारा, अनिश्चित और निश्चित, है ना। अनिश्चित में क्या होगा दोस्तों, जहां पे कोई चीज निश्चित न कर पाए। ठीक है, जैसे भीड़ में सैकड़ों लोग मौजूद थे, सैकड़ों कितने लोग थे वो पता नहीं। कल हमने 20 आदमी देखा, देखिए 20 निश्चित नहीं है, है ना, 20 में हो सकता है 21 भी हो जाए, 25 भी हो जाए ना, ऐसे। तो दोस्तों यहाँ देखिए दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया। कितने प्रश्न करने हैं दोस्तों, ये भी अनिश्चित है। चंद रुपए दोस्तों, ये भी अनिश्चित है। कई दर्शक दोस्तों गिन नहीं सकते, अनिश्चित है। सैकड़ों लोग मर गए दोस्तों, ये भी अनिश्चित है। अनगिनत आ रहे दोस्तों, ये भी अनिश्चित है। ठीक है, चलिए अब परिमाणवाचक। देखिए परिमाणवाचक में दोस्तों क्या होगा, यहाँ भी आपकी संख्या वाली चीजें आएंगी, मगर दोस्तों वो वहां पे नापने तौलने का बोध होगा। देखिए जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी कि अर्थात माप तौल का बोध कराता है, तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि इसमें इकाइयां आएंगी, सबसे अच्छा तरीका क्या है, इकाइयां आएंगी, लीटर, मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, वजन, है ना, ऐसी चीजें आपको इसमें लगी हुई मिलेंगे, वो परिमाण होते हैं, यानी जिसको तौलाए मापा जाए। जैसे हमने कहा 2 किलो आम, तो 2 किलो आम और 2 आदमी, 2 आदमी, देखिए 2 आदमी हम तौलेंगे मापेंगे नहीं भैया, तो ये होगा जिसको तौलेंगे मापेंगे संख्यावाचक हो जाएगा। और 2 किलो आम दोस्तों ये तौल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक, इसमें यूनिट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक भी 2 तरीके होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित का होगा जिसको हम एकदम निश्चित समझ ले, जैसे हमने कहा कि 5 किलो आटा,
तो 5 किलो आम दोस्तों, 5 किलो आम निश्चित आप जाएंगे, 5 किलो आम मिल जाएगा, है ना। 4 सेर दूध, तो 4 सेर दूध दोस्तों मिल जाए, 2 कुंटल धान मिल जाएगा, ठीक है। हमने कहा 10 ग्राम सोना खरीदा, तो 10 ग्राम सोना यानी कि निश्चित है आप जाएंगे 10 ग्राम सोना कहेंगे, आपको 10 ग्राम सोना मिल जाएगा, ठीक है। मेरे कुर्ते के लिए दोस्तों 3 मीटर कपड़ा लगेगा, 3.5 मीटर नाप के देगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। निश्चित देखिए पूछेगा क्वेश्चन, चाय में 50 ग्राम चीनी डाल देना दोस्तों, ये कहा है निश्चित है 50 ग्राम चीनी आप तौलेंगे, नाप के डाल देंगे, ठीक है। और अनिश्चित क्या होता है दोस्तों, जिसमें निश्चित ना हो, जैसे कि थोड़ा नमक डालना, ज़्यादा दाल, अधिक चीनी, पूरा आनंद, कम चाय, बहुत दूध, है ना, सब धन। देखिए यहाँ कैसे पूछते हैं, थोड़ा दूध हमारे लिए भी ले आना। देखिए थोड़ा दूध मतलब कितना दूध, कोई निश्चित नहीं। देखिए दूध तो ऐसे मापा जाता, तौला जाता, मगर दोस्तों निश्चित तो बताइए, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। मैंने कल पूरा आनंद था, पूरा कितना भैया, कितना पूरा, है ना। देखिए आज मैंने बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम, तो बहुत काम कितना काम है, 10 काम है, 20 काम है, ये तो बताइए, आप इसको गिन नहीं सकते। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध कितना थोड़ा कर दे दोस्तों, निश्चित थोड़ी ना है ना। आटे में थोड़ा नमक डाल दे दोस्तों, आटे में थोड़ा नमक कितना थोड़ा डाल दें, ये हमें बताओ ना कितना थोड़ा डाल दें, तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये भी अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। कुछ लोग इधर आ रहे हैं, कुछ लोग कितने लोग आ रहे हैं ये नहीं पता, ठीक है। चलिए अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों, तो जो सर्वनाम से बने हुए विशेषण होते हैं उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक, समझिएगा। मौलिक क्या होते हैं, मौलिक सार्वनामिक क्या होता है दोस्तों, मूल रूप से देखिए जो सर्वनाम के बिना रूपांतर कर, मतलब सीधा सर्वनाम आ जाएगा और वो विशेषण की तरह प्रयोग करें। जैसे यह घर मेरा, देखिए ये क्या सर्वनाम है, और ये घर मेरा मतलब ये घर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी घर की विशेषता क्या है, ये वाला, ठीक है। वो मेरा पड़ोसी, देखिए वो की विशेषता, वो क्या सर्वनाम है, मगर दोस्तों ये विशेषण का यूज किया जा रहा है, वो मेरा पड़ोसी ना, इस तरीके से। तो यानी जब विशेषण आएगा तो समझिए कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो कोई क्या है दोस्तों विशेषण है, आपको पता है ये क्या है दोस्तों, सर्वनाम है, और दोस्तों ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये भी वर्णक्षक में पूछा गया, ठीक है। वह लड़का मोटा है, देखिए लड़की विशेषता क्या है, वह वाला ना, और दोस्तों ठीक है, तो ये क्या होगा, विशेषण हो गया। यह कुत्ता मेरा, दोस्तों देख सकते हैं ये आ गया, वह कुत्ता, है ना। और तो यौगिक का तो थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ करके, जैसे कि ऐसा आदमी, है ना। देखिए ऐसा कोई विशेषण तो नहीं, इसका दोस्तों विशेषण का बना दिया, ऐसा कैसा घर चाहिए, है ना, जैसा देश वैसा भेज, तो ये दोस्तों सार्वनामिक विशेषण होगा। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको कैसे समझना है, देखिए हमने कहा कि, देखिए हमने कहा क्वेश्चन दिया आपको, 5 आदमी आ रहे हैं, 5 आदमी आ रहे हैं, 5 आदमी आ रहे हैं। अब आपसे पूछे कौन सा विशेषण, देखिए आपको पता होगा गुड़ इसमें कुछ है नहीं, गुड़ कहीं कहीं नहीं है, और आदमी तौला है, इसलिए दोस्तों आपका परिमाणवाचक भी नहीं होगा, और इनके इसमें कोई विशेषण का यूज नहीं करेगा, इसलिए विशेषण भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे संख्यावाची है, तो संख्या लगा है तो संख्यावाची जाएगा दोस्तों। एकदम सिंपल सा है, आपको भटकना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना है बहुत ही शानदार तरीके से, कोई भी चीज़ें आप भटकना नहीं है। अच्छा तो देखिए ये क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना कितने विशेषण हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इसमें कितने विशेषण, देखिए एक शब्द में कई विशेषण भी हो सकते हैं, तो आपको बताना। देखिए यूपीएससी में पूछा गया कितने विशेषण हैं दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों तक शेयर करिएगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करिएगा आप लोग भी, जिससे इस बार सिलेक्शन ले सके। थैंक यू, धन्यवाद।